दोस्तों अब क्या ही करा जाए, गर्मी ही इतनी ज्यादा पड़ने लगी है कि कुछ पूछो ही मत। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि मानो तेज धूप की हीट वेव से चेहरे पर चपाटी से लग रहे हो। सुन बेटे, बात सुन। ऐसा लगता है जैसे सूरज इतनी तेज घुर्राता है मानो इस सूरज महाराज ने धरती से सुबह और शाम को ही खत्म कर दिया हो। दोस्तों मॉर्निंग में उठकर जैसे ही सुबह को आँख खुलती है तो सूरज इतनी तेज निकला हुआ होता है मानो सीधे दोपहर हो गई हो, धरती से सुबह और शाम का सिस्टम ही खत्म हो गया हो। बात तो सही है। दोस्तों मजाक से जरा हटके इतनी भयंकर गर्मी में शाम होते होते गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक कब पहुंच जाता है पता ही नहीं लगता, और भी 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लोगों का हो जाता है बहुत ही बुरा हाल। दोस्तों इस साल की गर्मी ने अब तक की हर साल की गर्मियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों इस भयानक और विनाशकारी गर्मी से परेशानी और नुकसान सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों वगैरह को भी बहुत है। इस खतरनाक गर्मी की वजह से जानवर और पक्षी भी मारे जा रहे हैं। कई जगहों पर पानी बिल्कुल ही सूख गया है, सूखे का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब दोस्तों ऐसी हर साल दर साल ऐसी खतरनाक गर्मी क्यों पड़ रही है, इससे बचने के लिए हम इंसान क्या कर सकते हैं, क्या है हमारे हाथों में, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस भयानक गर्मी में जरा केजरीवाल जी से इजाजत ले ली जाए। जी हाँ इजाजत है केजरीवाल जी, शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दोस्तों जरा मजाक से हटके साल 2022 में जब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ था तो उस साल 2022 में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी कि पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था इंडिया में। और यही नहीं, और इसके बाद था साल 2023 की गर्मियों का वो आलम था कि उस साल की गर्मियों ने भी पिछले 2000 सालों के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। और साल 2023 की गर्मियां सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और भयंकर गर्मी रही थी धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। इसने पिछले 2000 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन अभी रुको, 2023 की गर्मियों के बाद आती है साल 2024 की गर्मियां। और अब दोस्तों 2024 की गर्मियों ने भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। और इस साल 2024 की गर्मियां भी इतनी तेज जलती हुई रही हैं कि 2024 की गर्मियों के सभी मंथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी ऑन रिकॉर्डेड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च ऑन रिकॉर्डेड, अप्रैल मई और जून ये सब भी हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड की लिस्ट में रहे। 2024 की गर्मियों ने पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी ज्यादा गर्मी अभी तक किसी भी साल नहीं हुई थी। आज जिस तपती हुई गर्मी को आप और हम सह रहे हैं ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वो तपती हुई गर्मी है कि इस जैसी गर्मी आज तक किसी भी साल नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है, बल्कि इस गर्मी का प्रकोप मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर, उत्तर प्रदेश सभी जगहों पर है। दोस्तों अभी मई और जून के महीने में दिल्ली में गर्मी का वो आलम था कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। राजस्थान जो कि सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र माना जाता है वहां पर भी गर्मी लगभग इतनी ही 50 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक हो रही है। उत्तर प्रदेश जहां तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। दोस्तों ये ऐसी खतरनाक और विनाशकारी गर्मी है जिसकी हीट वेव से सिर्फ हम इंसान को ही खतरा नहीं है बल्कि जानवर और पक्षी भी मर रहे हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर बारिश न होने से और तेज गर्मी के हाई टेम्परेचर की वजह से पानी बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पानी न मिलने की वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानवर और पक्षी भी मारे जा रहे हैं पानी न मिलने की वजह से, क्योंकि बिल्कुल ही बारिश न होने से नदियों, तालाबों और जंगलों में गड्ढे वगैरह का पानी खत्म हो चुका है। और यही सेम कंडीशन इंडिया में कई जगहों पर हो रही है लोगों के साथ। गर्मी आते ही सूखा पड़ गया है, जमीन के अंदर का वाटर लेवल काफी ज्यादा कम हो गया है। लोग ऐसी भयंकर गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि हर साल दर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। और अब अगर 2024 में गर्मी का ये आलम है तो आने वाले 10 सालों में गर्मी का आलम क्या होगा। तो जब आज ये आलम है 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं सहा जा रहा, तो फ्यूचर में अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा तो हम इंसानों का जीवित रहना तक मुश्किल हो सकता है। हम इंसानों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। इस भयानक और डिजास्टर गर्मी से परेशान ज्यादातर इंडिया में रहने वाले किसान और मजदूर ज्यादा हैं, जिनको की काफी तेज तड़कती भड़कती धूप में काम करना पड़ता है। शहरी इलाकों में एसी कूलर वगैरह में रहने वाले लोगों को इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शहरों में ज्यादातर लोग एसी कूलर वगैरह में रहते हैं। 2024 का डेटा अगर देखें तो एसी कूलर की सेल बढ़ गई है, जहां पिछले साल इंडिया में 11 मिलियन एसी की सेल हुई थी और अब 2024 की समर में एसी की सेल बढ़कर लगभग 13.5 मिलियन तक पहुंच गई है। लेकिन अब क्योंकि ऐसी सड़ी गर्मी में हर कोई एसी वगैरह में तो रह नहीं सकता, दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए हर रोज आग से खेलने जैसा है। और वैसे तो इस बढ़ती हुई गर्मी को कंट्रोल करना
करना हम इंसानों के बस में तो है नहीं, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है, तो जब सूरज की परिक्रमा करते हुए कभी पृथ्वी की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होती है और कभी पृथ्वी की साउथर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होती है, और यही वजह है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। अब ये कैसे होता है? तो दोस्तों ये ऐसे होता है जब पृथ्वी का साउथर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने होता है तो सूरज की किरण सीधे साउथर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, और जिस वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और इस क्षेत्र में गर्मियों का सीजन आता है। और जब यही साउथर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर होता है तो सूरज की किरणें इस पर तिरछी व कम पड़ती हैं और यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस क्षेत्र में सर्दी का मौसम आता है, और कुछ ऐसे पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। अब क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है तो जिस जगह पर एकदम सटीक सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा, और यही हमारे भारत के और उसके आसपास की कंट्रीज के साथ अभी के टाइम में यही हो रहा है, जिस कारण से इंडिया में हर साल गर्मी बढ़ चढ़कर हो रही है और गर्मी की हीट वेव्स आग उगल रही हैं। लेकिन अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो ये हम इंसानों के लिए और अन्य जीवों के लिए काफी खतरे की निशानी भी हो सकती है, क्योंकि तेज गर्मी की हीट वेव से हमारी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाते ही हमारी बॉडी सामान्य नहीं रहती। अधिकतर लोगों का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, सूखा, बेहोशी और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। तो अब इस बढ़ती हुई गर्मी को हम इंसान कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। पेड़ लगाकर दोस्तों इंसान जिस तरह पृथ्वी पर तरक्की कर रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, तो ये सब बनाते हुए काफी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है नेचर के साथ। याद रहे दोस्तों, इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना बढ़ा ले, लाइक एसी, कूलर एटसेट्रा, ये सब नेचर के साथ खिलवाड़ करके हम इंसानों को सिर्फ कुछ हद तक ही सुकून दे सकती है। सही और शुद्ध हवा के लिए, सही और शुद्ध एनवायरनमेंट के लिए हमें नेचर पर ध्यान देना ही होगा। पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ दोस्तों, लगभग 15 ट्रिलियन पेड़ हर साल काट दिए जाते हैं, और जबकि पेड़ लगाने की संख्या इससे कहीं कम है, और जिस कारण से धरती पर पेड़ कम होने की वजह से गर्मी की हीट वेव्स बहुत ज्यादा तपती हुई होती है। तो जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ, और भारत के सड़क बनाने वाले इंजीनियर्स को भी जितना ज्यादा हो सके पेड़ को काटे बिना ही सड़क बनाने की कोशिश करें। आगे आने वाली जनरेशन को ऐसी भयानक और भीषण गर्मी से बचाने के लिए एसी, कूलर बहुत कम काम आएंगे। ऐसी भीषण गर्मी से राहत और शुद्ध हवा सिर्फ पेड़ पौधे और नेचर ही देगा। तो जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगाओ, एनवायरनमेंट को क्लियर एंड क्लीन रखो। तो मेरी ऑलराउंडर फैमिली, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।